गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 1 भाषा तथा इसके रूप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा है क्या। तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सबने पाठ में देखा कि बच्चा दुकानदार से कुछ दवाइयाँ देने के लिए कह रहा है, तो वह बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, हमने जाना कि हमें भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र के माध्यम से या व्हाट्सएप पे हम लोग जब चैटिंग करते हैं या हम लोग कॉपी में प्रश्न का उत्तर नोट करते हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे आप सब कैसे कविता को पढ़ते हैं बोल बोलकर या पाठ को याद करते हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गया। तो बच्चों, कभी कभी मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा भी भाषा होती है। वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग हम चुप रहकर इशारों में बातें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गार्ड द्वारा झंडी दिखाना, तो वह झंडी दिखाकर गाड़ी को रुकने या चलने का इशारा करता है, तो यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। पशु पंछियों की भी अपनी भाषा होती है। वे अपनी भाषा में बात करते हैं और समझते हैं। जैसे कौवा काँव काँव करता है, कोयल कूकू करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चों, आप सब इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।